क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक बिना किसी कारण आपका मन भारी क्यों हो जाता है? क्यों कभी-कभी घर का वातावरण अच्छा होने के बावजूद भी बेचैनी, डर और गुस्सा महसूस होता है? क्यों रिश्तों में छोटी-छोटी गलतफहमियां बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं? ये सब संकेत हैं कि आपके भीतर नेगेटिव एनर्जी सक्रिय हो चुकी है। दरअसल, यह कोई दिखने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और भावनाओं से बनी हुई एक सूक्ष्म ऊर्जा है। जब इंसान गुस्से, ईर्ष्या, जलन, डर या असफलता की भावना में बार-बार फंसता है, तो उसके भीतर की सकारात्मक शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। इसी कमजोरी की जगह निगेटिव एनर्जी ले लेती है। इसका असर न सिर्फ मानसिक स्तर पर, बल्कि शारीरिक और आत्मिक स्तर पर भी दिखता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मुझे अंदर से कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। नेगेटिव एनर्जी जब भीतर प्रवेश करती है, तब ऐसे व्यक्ति की नाभि के स्थान के आसपास भारीपन सा महसूस हो सकता है, और पेट में भारीपन होने का कोई भी कारण खोजने पर नहीं मिलता, पर दर्द महसूस होता रहता है। व्यक्ति का पाचन तंत्र भी गड़बड़ा जाता है। व्यक्ति के शरीर में कई शारीरिक मानसिक बदलाव आने लगते हैं। उसका वजन बढ़ सकता है, रक्तचाप उच्च या निम्न हो सकता है। जब भी नेगेटिव एनर्जी शरीर में प्रवेश करती है, तो व्यक्ति के प्रेम और विश्वास जैसे सकारात्मक भाव को खाना शुरू कर देती है। व्यक्ति अधिक खाना खाकर पूर्ति करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अपने अंदर बहुत ज्यादा खालीपन सा महसूस होने लगता है। जब कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है, तो उसको कुछ ज्यादा ही भूख सताने लगती है। यदि आपको भी अचानक से बिना कारण बहुत ज्यादा भूख लगने लगे, तो आप स्वयं से जांच सकते हैं, कहीं आपका मूड खराब तो नहीं है, जिस कारण से आपके साथ ऐसा हो रहा है। इस समय किया गया भोजन आपको सिर्फ थोड़ी मात्रा में ही ऊर्जा दे पाएगी। बाकी की सारी ऊर्जा इस भोजन से नेगेटिव ऊर्जा स्वयं का वर्चस्व रखने में खा जाएगी। अक्सर कुछ लोगों को बकरी भांति खाते रहते देखे होंगे, लेकिन इतना कुछ खाते पीते रहने के बावजूद भी उनके शरीर में खाना नहीं लगता। क्यों? आपको बता देता हूं, 100 में से 95% लोगों की ऊर्जा जाने अनजाने इसी नेगेटिविटी के चलते बर्बाद हो रही होती है। दूसरा कारण यह है कि जब यह वजन बढ़ाने का कार्य करेगी, तब आप परेशान होने लगोगे कि आप मोटे हो गए, और नेगेटिव एनर्जी की एक ऐसी सीरीज में फंस जाओगे जहां से आपका निकालना कुछ अधिक मुश्किल सा हो जाएगा। जब यह नेगेटिव एनर्जी किसी का शिकार करती है, तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सर्वप्रथम यह किसी के पास एक नेगेटिव विचार के रूप में ही पहुंचती है। इस विचार की गुणवत्ता पूरी तरह से नेगेटिव होती है। जो नेगेटिव ऊर्जा यह विचार स्टोर करके रखता है, वह ऐसी नेगेटिव एनर्जी को व्यक्ति के ब्रेन में छोड़ देता है, जहां से ऊर्जा इस व्यक्ति के पूरे शरीर में पहुंच जाती है। जब यह बहुत अधिक नेगेटिव विचारों के रूप में किसी के भीतर इकट्ठा होती जाती है, तब वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का माइंड नेगेटिव विचारों से पूरी तरह से भर जाता है। उसकी आत्मा का कोई भी संदेश उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, जिससे व्यक्ति पूर्ण असहाय हो जाता है। इस तरह जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, तब उसके भीतर के सारे विचार भी नेगेटिव ही हो जाते हैं, जो व्यक्ति को कभी रुलाते हैं तो कभी डराते हैं, और व्यक्ति अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगता है। इसी कारण से बहुत से लोगों के शरीर में कंपन, बेहोशी जैसी चीजें भी घटित हो सकती है, या शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन व्यक्ति डॉक्टर से चेकअप भी करवाता है, तो भी इसका कोई खास कारण नहीं मिलता। तो इसका निदान क्या है? पहला है व्यायाम। जब भी कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, तो उस समय इस ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को तेज सांसों के चलने के कारण भीतर सोखने लगता है।
इस प्राण ऊर्जा की विशेषता यही होती है कि यह शुद्ध सात्विक सकारात्मक ऊर्जा होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक अपने भीतर इस प्राण ऊर्जा को सोखेगा, उतना ही अधिक उसके भीतर से नेगेटिव ऊर्जा बाहर का मार्ग नापने लगेगी। दूसरा है प्राणायाम। इसमें व्यायाम तो नहीं किया जाता, पर सांसों के चलते फिर भी वही कार्य कर लिया जाता है जो व्यायाम करके किया जाता है। लेकिन प्राणायाम करना इससे अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि इससे कई अन्य लाभ प्राप्त होते हैं जो शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं। तीसरा है प्रकृति की गोद में जाना। आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उस स्थान पर भी जा सकते हैं जहां सकारात्मक ऊर्जा की भरमार हो। जैसे कि आप किसी मंदिर, तीर्थ या नदी पर्वत के स्थान पर घूमने जा सकते हैं। किसी पर्वतीय स्थान पर जाते समय लोग अपनी सारी नेगेटिविटी को जाने अनजाने नीचे ही छोड़ जाते हैं और पूरी पॉजिटिविटी के साथ ऊपर आते हैं। अतः पर्वतीय क्षेत्रों में सैर सपाटा अधिक प्रभावी हो सकता है। चौथा है ध्यान साधना। इस विधि में आपको ध्यान साधने की सहायता लेना आवश्यक है, जिसमें आपको अपने निगेटिव विचारों को बाहर निकालना होता है और उसके लिए आपको कुछ विशेष प्रकार के ध्यान करने की आवश्यकता होती है। पांचवा है एकांत। एकांत स्थान पर समय बिताएं, जिसमें माइंड के कार्य करने और विचारों के कार्य करने के बारे में बहुत कुछ सीखना होगा। तभी आपको सही से बहुत कुछ पता चल पाएगा और तभी आप इस नेगेटिव एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश करने से पूर्व ही रोक सकेंगे। यदि उपरोक्त सभी बातों को गहनता से सोचा और समझा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं। यदि हम केवल नेगेटिविटी को ही पकड़ पा रहे हैं तो संभवतः इसमें गलती हमारी ही है, क्योंकि हम चाहे तो पॉजिटिविटी को भी पकड़ सकते हैं। लेकिन यदि फिर भी आपके अंदर यह नेगेटिव ऊर्जा चली गई है तो कैसे आपके अंदर पहुंचती है और कैसे आप इसको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, यह अब आप जान और समझ गए होंगे। नेगेटिव एनर्जी कोई स्थायी चीज नहीं है। यह केवल तब तक रहती है जब तक हम उसे जगह देते हैं। अगर हम अपनी सोच और वातावरण को शुद्ध कर लें तो जीवन में केवल पॉजिटिविटी, शांति और सफलता ही होगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि नेगेटिव एनर्जी से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे पहचान कर बदलने की जरूरत है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी। वास्तव में यह वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर के प्रश्नों के उत्तर है। वे 3-4 वर्षों से शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। उन्हीं को केंद्र में रखकर यह वीडियो तैयार किया गया है, लेकिन इसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।